हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है ना। इसमें भी थोड़ा क्या है, ग्राफ हल्का आप लोगों को जानना पड़ेगा। ग्राफ हम लोगों ने क्या किया था, प्रीवियस क्लास में मैंने ग्राफ आप लोगों को बताया था, तो थोड़ा ग्राफ के बारे में याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं सबसे पहले। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है फिजिक्स में, वो है न्यूमेरिकल। ठीक है ना। न्यूमेरिकल जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल मोशन चैप्टर से जो आते हैं वो किस में आते हैं, इसी 3 इक्वेशन है उसी से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, है ना। और ये न्यूमेरिकल आपको आगे चढ़ के जो है, ये फार्मूलाज जो है आपको आगे चल के वो आपको 10th में भी आगे भी ये सब आपको मोशन में पढ़ना है। ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जनरली पढ़ते हैं किस लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आप लोग दिख रहा हुआ है यहाँ पे, v = u + at। ठीक है ना। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये सारे टर्म्स के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को टर्म्स दिख रहे हैं, v दिख रहा होगा, u दिख रहा होगा, a दिख रहा होगा, t दिख रहा होगा, है ना, s भी दिख रहा होगा। तो ये सब टर्म आप लोग पहले से जानते हैं ना, लेकिन फिर भी बताने के लिए मैं आपको सारे टर्म्स लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोगों को दिख रहा है v, उसका मतलब होता है वेलोसिटी, और उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। याद रहेगा, v को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। फिर u आप लोगों को दिख रहा होगा, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। फिर आपको a दिख रहा होगा, तो a का मतलब तो आप जानते ही हैं क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है ना। a का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। a का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। और t का मतलब होता है टाइम, है ना। और s का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कवर। s का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कवर। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना, इसमें ये सारी चीज़ें, ये फार्मूला जो इसका 3 फार्मूला है, वो तीनों फार्मूला क्या है, ये सारी चीज़ों से मिलके बना होता है। समझ में आ रही है बात। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए इनिशियल वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करता है, तो मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जिस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चलना शुरू कर रहा है ना। जब हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका वेलोसिटी, तो जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं पहली बार, तो उसका वेलोसिटी जो होगा उसको मैं बोलूँगा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। या फिर जिस वेलोसिटी से वो चलना शुरू करता है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो सकता है, कभी कभी जीरो भी हो सकता है। जैसे बोला जाए कि एक ऑब्जेक्ट क्या था, पहले रेस्ट में था, रुका हुआ था, फिर उसने चलना शुरू किया, तो इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा ना, क्योंकि वो रेस्ट में है। तो अगर मान लेते हैं ए पॉइंट से कोई चलना ऑब्जेक्ट शुरू किया, ए से लेके कहाँ तक गया, बी पॉइंट में गया, तो ए पॉइंट में जो उसका वेलोसिटी था मैं उसको बोलूँगा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। और जिस धीरे धीरे उसने अपना वेलोसिटी को बढ़ाया और बी पॉइंट में जो उसका वेलोसिटी होगा मैं उसको बोलूँगा फाइनल वेलोसिटी, वी से डिनोट करूँगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए। अब ए से लेके बी तक जाने में वो कोई डिस्टेंस तो जरूर ट्रैवल करेगा, है ना। तो वो डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ एस, ये आप लोगों को पहले से पता है ना। अगर बीच में क्या कर रहा है, वो अपना स्पीड को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो उसका कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, कुछ उसका एक्सेलरेशन होगा ना। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में, ए से लेके बी पॉइंट तक जाने में उसने क्या लिया होगा, कुछ टाइम लिया होगा। समझ में आ रही है बात। तो जितना भी न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे और ये जो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, ये क्या होगा, सारा कुछ इसी पर डिपेंड करता है ना। हमको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट कब चलना शुरू कर रहा है, कब रुक रहा है। ठीक है। तो जिस तरह से इनिशियल वेलोसिटी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, उस तरह से फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान लेते हैं हम लोग कि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कोई कार अगर चलना शुरू कर रहा है, तो स्टार्टिंग में मैंने देखा उसका वेलोसिटी जो था वो था सपोज 60 km/h। ठीक है ना। फिर वो कार जाके रुक गया, तो अब जब कार रुक गया तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसका 60 km/h है। ठीक है ना। अब जब वो रुक गया तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया जीरो। ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी भी कभी कभी जीरो हो सकता है। समझ में आ रही है बात। जैसे मान लेते हैं मैं कुछ ड्राइव कर रहा हूँ, साइकिल या कार में ड्राइव कर रहा हूँ, तो अचानक से मेरा कुछ स्पीड है, मैं चल रहा हूँ, अब मुझे क्या करना है, रुकना है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक अप्लाई करूँगा। तो जैसे ही मैंने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद धीरे धीरे मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी जीरो हो सकता है। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो जो पहला जो इक्वेशन है वो बताता है v = u + at। ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन है वो किसमें इसमें रिलेशन बता रहा है, वो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बताता है पहला इक्वेशन। ठीक है ना। पहला इक्वेशन क्या बताता है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बताता है, v = u + at, है ना। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो मेरा है, दूसरा एक्सप्रेशन जो मेरा है, दूसरा इक्वेशन जो है वो मुझे क्या बताता है, वो मुझे बताता है पोजीशन टाइम का रिलेशन। मतलब पोजीशन का मतलब डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन बताता है।
पोजीशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है वो बताता है ना। और थर्ड वाला जो है वो मुझे बताता है पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन। पोजीशन मतलब क्या, डिस्टेंस, और वेलोसिटी का मतलब तो पता ही है वेलोसिटी। तो तीन तरह का जो इक्वेशन मुझे मिलता है, याद रखिएगा, एक वेलोसिटी टाइम, दूसरा पोजीशन टाइम और तीसरा पोजीशन वेलोसिटी का इक्वेशंस मुझे मिलता है। ठीक है, उसमें सारे टर्म्स जो वी यू ए टी आप लोगों को पता ही है क्या है, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है तीनों, ये फॉर्मूला तीनों आप लोगों को याद रखना ही रखना है। साथ में इस फॉर्मूला क्या आता है, डेरिवेशन भी आता है। इसको हम लोग डेराइव कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। ओके, तो ये जो है यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। इस ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, जो तीनों फार्मूला है मेरे पास, हम उस तीनों फार्मूला को डिराइव करते हैं, है ना। तो किस तरह से डिराइव करेंगे आइए देख लेते हैं हम लोग ग्राफ से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है। ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये है। आप लोगों ने देखा है डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्रीवियस क्लासेस में। तो ये भी क्या है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, अब ऑब्जेक्ट किस तरह से मोशन कर रहा है ना। तो अब ग्राफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से चलना शुरू नहीं कर रहा है वो, ठीक है। यहाँ ए पॉइंट से चलना शुरू कर रहा है, मतलब यहाँ से लेके थोड़े टाइम तक वो रुका हुआ था ऑब्जेक्ट, उसका स्पीड क्या था, 0 था। अब वो यहाँ से चलना शुरू किया और कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन का ये जो ग्राफ जो बना स्ट्रेट लाइन, ये कैसा मोशन दिखाता है मुझे बताओ, ये मुझे कैसे दिखाता है, यूनिफॉर्म मोशन दिखाता है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे मिलेगी, जैसे सबसे पहले कि जब टाइम क्या था, 0 था, है ना। टाइम जब 0 था तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू नहीं किया था ना, तो यहाँ से ग्राफ बनता मेरा। अब ऑब्जेक्ट क्या किया, थोड़ा देर के बाद चल, मतलब ओ से लेके ए पॉइंट तक, ठीक है। वो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। समझ में आ रहा है बात, ओ से लेके ए पॉइंट तक अभी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। तो यानी कि जो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा क्या होगा, ये हो जाएगा, ये जो होगा ओ ए, ठीक है ना। मतलब जो ओ ए होगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि ये यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, अभी ये रेस्ट में है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, ओ ए है। ओ ए को मैंने लिख दिया यू, ठीक है। अब वो चलते चलते क्या हुआ, फाइनल यहाँ पे है। तो फाइनल यहाँ पे मतलब यहाँ पे उसका जितना वेलोसिटी होगा वो उसका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा। और वेलोसिटी किधर दिख रहा है, इस एक्सिस में दिख रहा है। तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जब मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, बी सी। यानी कि बी सी को मैं क्या लिख दूंगा, बी सी को मैं लिख दूंगा वी। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। अब उसके बाद जो ये जो है ओ सी, ओ सी क्या है बताओ, ओ सी क्या है, टाइम बता रहा है ना। तो ओ सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ सी को मैं लिख देता हूँ टाइम, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि ये जो ग्राफ था मेरे पास, मैंने इस ग्राफ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा यहाँ पे और बी को मिलाया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा यहाँ से और बी सी को भी मिला दिया, ठीक है ना। उसके बाद बी सी को मिलाने के बाद मैंने क्या किया, ए पॉइंट से एक लाइन बनाया ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, और यहाँ पे इसको मिलाया और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला ए डी इज इक्वल टू क्या है, ओ सी है ना। ए डी इज इक्वल टू ओ सी है ना। तो मैं ओ सी को क्या लिख सकता हूँ, टाइम पीरियड को मैं ए डी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ में आ रही है बात, है ना। तो इतना सारा कंस्ट्रक्शन मैं करूँगा। पहले मैंने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद मैंने क्या किया, बी को मिलाया, फिर बी सी को मिलाया और फिर ए डी को क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, वहाँ पे बी सी आप लोगों को दिख रहा है, तो बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी प्लस डी सी। बी सी को मैं लिख सकता हूँ ना, बी डी प्लस डी सी। तो बी सी को मैंने लिख दिया बी डी प्लस डी सी, ठीक है। बात आ रही है समझ में, है ना। अब बी सी क्या है देखिए, बी सी क्या है, बी सी क्या है, यहाँ से वी है, तो मैं बी सी की जगह मैं लिख देता हूँ वी। और बी डी क्या है यहाँ पे, तो बी डी मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। तो बी डी को मैं बी डी ही रहने देता हूँ प्लस। और डी सी क्या है, डी सी किसके बराबर है, डी सी ओ ए के बराबर है ना, ये वाला लेंथ इसके बराबर है ना। तो ये किसके बराबर है, डी सी किसके बराबर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी सी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू यू। तो डी सी की जगह मैं लिख देता हूँ यू। तो यहाँ से मुझे मिल गया बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। समझ में आ रही है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसके बाद मुझे क्या करना है नेक्स्ट, अब मैं जानता हूँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्पीड, है ना। चेंज इन स्पीड यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, यही होता है ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, देखो यहाँ पे मुझे v माइनस यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी लिख सकता हूँ ना। v माइनस यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी लिख सकता हूँ। तो जब मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगा लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी,
मिला ना यहाँ से v, ये t क्या हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो मुझे मिला v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, u को उधर ले जाता हूँ तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे मिल गया पहला फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिल गया, पहला फॉर्मूला मिल गया। तो जो सबसे पहला जो किसका रिलेशन मुझे मिल गया, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो पहला फॉर्मूला था वो मुझे मिल गया। ठीक है, मतलब स्पीड और टाइम के बीच का जो रिलेशन था। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो ये पहला इक्वेशन मुझे यहाँ से मिला। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन मैं कैसे निकालूंगा, तो दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, अगर मैं उसका एरिया निकालूँ तो मुझे क्या मिलता है, डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट मिलता है ना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट में निकालूंगा। तो डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट क्या होगा, एस को मैं लिखता हूँ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कवर कितना होगा, एरिया अंडर कौन सा एरिया बताओ, ये वाला पूरा एरिया ए बी डी सी। ठीक है, ये क्या बना रहा है, ए बी डी सी, ये जो पूरा एरिया है इसका अगर मैं पूरा एरिया निकाल लूँ इस पार्ट का ग्राफ का तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कवर मिल जाएगा। तो एरिया अंडर लिख देता हूँ ए बी डी सी, ए बी डी सी, एरिया अंडर ए बी डी सी। जब ए बी डी सी का मैं एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कवर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया है पूरा ए बी डी सी, अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये पूरा एरिया, तो ये पूरा एरिया क्या बना रहा है, ट्रेपिज्म बना रहा है ना। और इसमें कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर में दिख रहा होगा और नीचे में क्या दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना। तो इसका जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी ओ। ठीक है, ए डी सी ओ, समझ में आ रही बात। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी को जब मैं कर दूंगा ऐड तो मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होता है, ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए बी डी का बेस कौन है, ए डी है ना बेस, हाफ इंटू ए डी इंटू हाइट क्या है इसका, बी डी। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे मैं ए डी सी और रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी सी इंटू ओ सी लिख सकता हूँ ना। तो डी सी इंटू क्या हो गया, ओ सी। ठीक है ना, अब यहाँ से मैं पुट करता हूँ वैल्यू, देखिए हाफ इंटू ए डी किसके बराबर है, ए डी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है ना। ठीक है, तो ए डी की जगह मैं लिख देता हूँ टी। ठीक है, इंटू बी डी। अब बी डी किसके बराबर है, तो बी डी, अब मैंने इसके पहले वाला जो मैंने अभी निकाला, जो पहले वाला फॉर्मूला निकाला था उससे मुझे क्या मिला था, क्या फॉर्मूला मिला था, याद होगा आप लोगों को, ए इज इक्वल टू बी डी बाई टी, याद है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्पीड बाई टाइम, यही मिला था ना मुझे फॉर्मूला। तो यहाँ से जब मैं बी डी निकालूंगा तो बी डी कितना आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा यहाँ से क्या, ए टी मिल जाएगा ना, ए टी जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बी डी की जगह लिख देता हूँ क्या, ए टी प्लस, अब DC में आता हूँ मैं, तो DC कितना है, DC किसके बराबर, OA के बराबर है, और OA किसके बराबर है, U के बराबर है। ठीक है, और OC में जाता हूँ तो OC किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। OC किसके बराबर, टाइम के बराबर है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, हाफ इंटू A और दो टी मिल के क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस U और टी मिल के क्या हो गया, UT। तो यहाँ से मिल गया मुझे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये मुझे कौन सा ग्राफ मिल गया, ये मुझे मिल गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आ रही बात। ठीक है, देखिए आसान है। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालूंगा, सिंपल है, ये लेंथ को लेके, है ना। वहां से मुझे ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा एक्सेलरेशन का। अब मुझे ये एक्सप्रेशन कहाँ यूज करना है, पहले वाले में तो यूज करना ही है, साथ में इसमें भी यूज करना है। ठीक है ना। अब क्या हुआ, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट किया, और पुट करने के बाद एरिया फाइंड करने के बाद मुझे मिल गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या मिल गया मुझे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया। समझ में आ रही है बात। ठीक है, आसान है, देख लीजिए इसको अच्छे से, और इसको खुद से अब घर में प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि और आसानी से बनेगा। ठीक है, और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं थर्ड इक्वेशन के लिए मैं फिर से निकालूंगा उसका एरिया, मतलब फिर से मैं निकालूंगा डिस्टेंस कवर। लेकिन इस बार मैंने, पिछले बार मैंने क्या किया था, पिछले बार मैंने जब एरिया फाइंड किया तो ये ट्रैपिज्म है, ये आपको दिख रहा है ना, ट्रैपिज्म है। लेकिन मैंने पिछले बार इसको कैसे डिवाइड किया, एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल में डिवाइड किया। लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली ट्रैपिज्म का फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है ना। तो फिर से मैं निकालता हूँ डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रैपिज्म। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रैपिजियम, एरिया ऑफ ट्रैपिजियम क्या है, ए बी डी सी। ठीक है,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी सी। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ द साइड डिवाइडेड बाई 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द साइड, ठीक है ना। सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या है, सम इसका पैरेलल साइड कौन सा, अगर मैं देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड इसका पैरेलल है ना, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इसका, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है, इंटू हाइट, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है इसका, AO एंड BC आर पैरेलल साइड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AO प्लस BC, ठीक है, इंटू हाइट कितना है, हाइट कौन से लूँगा, ये सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो हाइट क्या होगा, ये होगा हाइट, तो इंटू AD में लिख देता हूँ इसको, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे AO प्लस BC क्या है, AO क्या है U और BC क्या है V, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं U प्लस V बाई 2, ठीक है। और AD क्या है, तो AD किसके बराबर है, OC के बराबर है, यानी कि T के बराबर है, ठीक है ना, यहाँ तक। और ये क्या है, S के बराबर है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखिए अब फिर से हम आते हैं, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा, याद होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, V माइनस यू बाई टी होता है ना, V माइनस यू बाई टी। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, T निकालना चाहूँ, तो यहाँ से T मुझे क्या मिलेगा, ये इधर चला जाएगा, A इसके नीचे आ जाएगा, T हो जाएगा V माइनस यू बाई ए। तो यहाँ पे जो T है, T की जगह मैं क्या कर देता हूँ, V माइनस यू बाई ए पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया ये U प्लस V बाई 2, ठीक है, और T की जगह क्या, U माइनस V बाई ए, V माइनस यू बाई ए, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ कर देते हैं। अब देखिए ये क्या है, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है। A प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, ये V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है ना, बाई 2 इंटू ए मिलकर क्या हो जाएगा 2a, और ये किसके बराबर है, S के बराबर है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू S। तो जब यहाँ से मुझे क्या करेगा, यहाँ से जब मैं निकालूंगा इस फॉर्मूला को, ठीक है, अब यहाँ से जब मैं इस फार्मूला को निकालूंगा तो मुझे कैसे मिल जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू क्या, S, ठीक है। तो यहाँ से हो गया V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2as। तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आ रही है बात। तो ग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से हम लोग तीनों फार्मूला जो है, तीनों एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों इतना ही आज के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला से रिलेटेड कुछ NCERT के बुक में जो आपके न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरीज या कोई डाउट्स अगर आपको होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।